इंटरनेट की दुनिया में आज भारत के लिए बहुत अहम दिन है। आज से भारत में 5G युग की शुरुआत होने जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क सेवा यानी 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। फिलहाल ये सेवा देश के 13 शहरों में ही उपलब्ध होगी, लेकिन आने वाले 2 सालों में इस सेवा का विस्तार पूरे देश यानी पूरे भारत में करने की योजना है और इसी को लेकर कई कंपनियां इस काम में जुटी हैं और ट्रायल और डेमो भी होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, यानी न्यू इंडिया की 5G क्रांति आप समझिए। ये 5G युग की शुरुआत आज से होने जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री इसे देश को समर्पित करने वाले हैं। 5G युग में अब आ चुका है भारत, यानी आज प्रवेश भारत कर जाएगा। 13 शहरों में लॉन्च होगा 5G और 2 साल में, आने वाले 2 सालों में इसे पूरे देश में उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इंटरनेट स्पीड बहुत तेजी से होगी, 4G से 30 गुना तेजी से बताया। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जा रहा है 5G में इंटरनेट सेवा को और इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं जी न्यूज पर बड़ी कवरेज के साथ। तो अब सबसे पहले आपके जहन में कई सवाल होंगे। देखिए, 5G से जुड़े कई बड़े और बेसिक सवाल हैं, लेकिन उससे पहले आपके मन में पहला सवाल जो आएगा वो ये कि 5G के फायदे क्या होंगे, बड़े फायदे क्या होंगे। तो पहले आपको ये बताते हैं। तो 5G का फायदा ये कि बेहद तेज स्पीड से इंटरनेट सेवा आपको मिलेगी, यानी इंटरनेट की जो सेवा है अब वो बहुत तेज स्पीड के साथ उपलब्ध होगी। हाई क्वालिटी वीडियो बिना बफरिंग स्ट्रीमिंग के होंगे, यानी जितना इंतजार आपको करना पड़ता है किसी ऐसी जगह पर जहां पर नेटवर्क एरिया नहीं होता और फिर बफरिंग से आपको परेशान होना पड़ता है, तो ये परेशानी नहीं होगी। इंटरनेट कॉल में आवाज बिना रुके साफ आएगी। जो रुकावट और जो परेशानी होती है वीडियो कॉलिंग में जब नेटवर्क ज्यादा नहीं होते। और आपको ये भी बता दे, 2 GB की फिल्म 10 से 20 सेकंड में डाउनलोड होगी। ये बेसिक सवाल था, लोग पूछ रहे थे कि 5G में जो डाउनलोड की स्पीड है वो क्या होगी। तो अब आप ये जान लीजिए कि 2 GB की जो फिल्म है वो 10 से सिर्फ 20 सेकंड में डाउनलोड होगी। और साथ ही वीडियो गेमिंग के क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। और आपको ये भी बता दें कि ड्राइवरलेस कार, मेट्रो चलाना आसान होगा। AI चलने वाले उपकरण, रोबोट और प्रभावी होंगे। शुरुआत और ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं इस पूरे कार्यक्रम में और अब से थोड़ी ही देर में इसकी शुरुआत होगी, यानी 5G के युग में प्रवेश कर जाएगा भारत ऑफिशियली, औपचारिक तौर पर। अजय, इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इस कार्यक्रम की विधिवत अब शुरुआत कर दी है। कार्यक्रम स्थल पर वो पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में खूबियों की बात करूं, विशेषताओं की बात करूं, हमारे जो दर्शक हैं उनकी समझ के लिए मुकेश अंबानी, उनके बेटे जो आकर प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेते हैं। बड़े बेटे आकाश अंबानी, उन्होंने पैर छुए प्रधानमंत्री के और आशीर्वाद लिया। और पीएम ने भी गर्मजोशी के साथ बात की है आकाश अंबानी से। ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में पीएम मोदी 5G लॉन्च करने वाले हैं, यानी 5G क्रांति में प्रवेश भारत करने वाला है। और हमेशा की तरह जब कार्यक्रम में पहुंचे हैं तो अब आप देखिए कि किस तरह से। चलिए, ब्रह्मप्रकाश दुबे इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रह्मप्रकाश, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में 5G युग में प्रवेश। बिल्कुल पयोधी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस के अलग अलग कंपनियों के स्टॉल हैं वहां पर हैं। तस्वीरें जैसे आप दर्शकों को दिखा रही हैं। प्रधानमंत्री ने अभी कुछ सेकंड पहले इंडियन मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन भी किया रिबन काटकर, और अब कुछ मिनटों बाद वो इस मंच पर पहुंचेंगे जो मेरे पीछे मंच बना है, और यहाँ से देश में 5G सेवा की लॉन्चिंग करेंगे। इस लॉन्चिंग के बाद आपको बता दें कि देश के कुछ चुनिंदा शहरों से कुछ जो स्कूली बच्चे हैं उनसे बात भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री। क्योंकि देखिए, इस सेवा का 5G सर्विस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट एजुकेशन में भी होगा। दूर दराज के क्षेत्रों के लोग एजुकेशन बेहतर तरीके से ले पाएंगे क्योंकि 5G सर्विस बेहतर तरीके से उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। इसी तरह से आप देखिए, मेडिकल के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। रोबोटिक सर्जरी
हेल्प लेनी है एक्सपर्ट से, उसके लिए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एक बड़ा बदलाव आएगा। एक बात और कही जा रही है कि कृषि क्षेत्र में खासतौर से इंफॉर्मेशन तेज़ी से पहुंचाने के लिए और तमाम जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए 5G सर्विस का बेहतर तरीके से इस्तेमाल होगा और इससे कृषि क्षेत्र में बेहतरी होगी। तो कुल मिला के हम इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि देखिए देश अभी दुनिया के चुनिंदा कंट्रीज हैं जिनमें 5G सर्विसेज है, और अगर भारत अपने पड़ोसी देशों के आसपास देखे तो श्रीलंका को छोड़कर और किसी देश में 5G सर्विस अभी तक नहीं है। भारत में आज 5G सर्विस लॉन्च होने जा रही है, और आपको बता दें कि दीपावली तक, जो हमें जानकारी मिली है कि दीपावली तक देश के 4 जो बड़े महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनको दीपावली का तोहफा मिलेगा 5G सर्विस के रूप में। जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं इन 4 बड़े शहरों में आम आदमी को आसानी से उपलब्ध होगा। आज प्रधानमंत्री जब इसकी 5G लॉन्चिंग करने के बाद इसकी टेस्टिंग की जाएगी तो अहमदाबाद और बनारस 2 मुख्य शहर हैं जिनमें 5G सेवा की टेस्टिंग होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। और देखिए आप तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अश्विनी वैष्णव हैं जो मिनिस्टर हैं, संचार मंत्री हैं, रेलवे मंत्री हैं, और उनके साथ तमाम वो उद्योग जगत के लोग हैं जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के प्रमुख हैं। तो तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और इस अभी कुछ मिनटों बाद इस मंच पर पहुंचेंगे। इसके बाद लॉन्चिंग होगी, और जी न्यूज़ तमाम दर्शकों को ये बता रहा है कि उनके जीवन में 5G सर्विस सेवा का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक अवसर है, बड़ा बदलाव आने वाला है, चाहे मेडिकल के लिहाज से देखें, एजुकेशन के लिहाज से देखें और एंटरटेनमेंट दिखा रहे हैं। आप वहाँ इवेंट में भी मौजूद हैं, तो जैसे ही अपडेट होगी आपका रुख करेंगे। लेकिन 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित दुबे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, और साथ ही एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अमित दुबे, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। आज एक दिवाली से पहले एक बड़ा गिफ्ट मिलने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये एक बहुत दूरगामी परिणाम देगा भारत की इकोनॉमी में भी, क्योंकि जो जीडीपी है, जिस तरह से पहले आप देखते थे कि रोड जो नेटवर्क होता था, यदि किसी देश का वो अच्छा है तो उसकी जीडीपी में सीधे सीधे इम्पैक्ट होता था, उसकी ग्रोथ फास्ट हो जाती थी। आज वही नेटवर्क के थ्रू होता है, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड किस देश में कितनी ज्यादा है जी, और वो कितनी आसानी से कोने कोने तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, यदि वो बढ़ जाता है, उसका जाल बढ़ जाता है, तो उससे भी ज्यादा तेजी से जीडीपी बढ़ता है। तो जो मेरे ख्याल से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात चल रही है, उसके क्षेत्र में ये बहुत बड़ा कदम होगा, और वो उसकी जरूरत थी कि 5G जल्दी से जल्दी आए। कोविड के कारण ये थोड़ा डिले हुआ, लेकिन अब ये आ गया है, और जैसा कि कहा गया कि दिवाली तक तो कुछ शहरों में आ ही जाएगा, और उसके बाद विदिन 2 इयर्स ये ऑलमोस्ट इंडिया के हर कोने में पहुंच जाएगा। तो ये बहुत बहुत चीजों में इम्पैक्ट करेगा, हर एक तरह के बिजनेस में इसका सीधे सीधे इम्पैक्ट होगा। जी अमित दुबे, सबसे कुछ बेसिक ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त सबके जहन में हैं। हालांकि तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जैसे सवाल यह है कि 5G का आम व्यक्ति के जीवन पर कैसा प्रभाव होगा, यह हर कोई जानना चाहता है। तो मैं चाहती हूं कि इन तमाम सवालों के जवाब आप समझाएं हमारे दर्शकों को। देखिए, पहले तो 5G की वजह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हम इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग की ओर मूव करेंगे, मतलब हर चीज इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, इतनी ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब स्पीड और बैंडविड्थ की चिंता नहीं है। पहले क्या होता था कि स्पीड, जैसे 1 Gbps जो स्पीड अमूमन कही जाती थी, वो मिलती नहीं थी, चाहे वो ब्रॉडबैंड में हो या उसमें। अब आपको आप मूव कर रहे हो तब भी आपको 1 Gbps की स्पीड मिलेगी, जो कि 5G का मतलब जो एक टारगेट स्पीड है। हाँ, अब इसमें क्या होता है, कई बार अलग अलग पॉकेट्स में 300-400 Mbps भी जाएगी स्पीड, लेकिन जो अभी स्पीड है हमारी वो 10 Mbps पर है। तो आप देखिए कि कितना ज्यादा परिवर्तन होगा, और सेकेंड्स में हम ना सिर्फ कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव कनेक्टेड हो सकते हैं, 3D कनेक्टेड हो सकते हैं। हम जो मेटावर्स की बात करते हैं, वो मेटावर्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फास्ट हो जाएगा, और हम देखेंगे कि हम किसी के संग बिल्कुल रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में बात कर सकते हैं, उनकी चारों तरफ देख सकते हैं। 3D वीडियो कॉलिंग होनी शुरू हो जाएगी, जो अभी संभव नहीं थी क्योंकि स्पीड इतनी नहीं होती थी। और भी कई सारे, जैसे कि ड्रोन कंट्रोलिंग्स हैं, या आपके हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, जो रिमोट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, वो क्योंकि उसमें बहुत सारे सेंसर्स की जरूरत होती है, और क्लटर हो जाता है सेंसर, उसमें बैंडविड्थ यदि कम हो जाएगी तो वो हेल्थ सर्विसेज पे रिस्क नहीं लिया जा सकता। अब हेल्थ सर्विसेज भी हम रिमोटली प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो रिस्क काफी कम हो जाते हैं। इसके बाद आपके ट्रांसपोर्टेशन हैं, जो कम्युनिकेशन, जितने भी जहां पर कम्युनिकेशन फास्ट होने की जरूरत है, और कोने कोने तक मेरे ख्याल से वहां बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा। एजुकेशन सबसे बड़ा सेक्टर है जहां 5G की जरूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि अभी तक कोविड में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें कितना इससे मदद मिलेगी, इस पर भी मैं आऊंगी आपके पास। मेरे 2 और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य हैं दिल्ली से, और मुंबई से भी मेरे एक सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे।
वैदेही जुड़ चुकी हैं, ये जानकारी मिली है। आदित्य, ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है और अभी तो इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन जब इसका डेमो होगा, ट्रायल होगा, तो कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में होंगे। आप उनके साथ हैं, उनसे बातचीत कीजिए और जानिए कि वो और क्या जानना चाहते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट भी हैं और वो क्या महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल पयोधी, इस समय मैं जिनके साथ खड़ा हूँ वो वाकई में भारत का भविष्य है और उनके लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात होगी, क्योंकि आजकल एजुकेशन डिजिटल माध्यमों पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। सीधे बात करूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपको क्या लगता है 5G से क्या फ़ायदे होने वाले हैं? क्या आप लोगों को क्या लाभ मिलेगा? फ़ायदे तो बहुत सारे होने वाले हैं। और इनका प्रयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जाए या फिर क्लाउड की बात की जाए, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज कंप्यूटिंग के साथ 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में इस 5G सर्विस का उपयोग किया जाएगा, फिर चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात हो, मोबाइल बैंकिंग की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में, डिफेंस की बात हो, फिनटेक कंपनियों की बात हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में 5G सर्विस का डायरेक्ट ब्रह्म प्रकाश दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री की, वो अभी सेंटर में हैं और तमाम चीजों को वो जान रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं। अभी हम डेमो भी देखेंगे थोड़ी देर बाद, तो आप इन्हें कैसे डिस्क्राइब करेंगे इन तस्वीरों? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले जो आप तस्वीरें दर्शकों को दिखा रही थी, किस तरह से प्रधानमंत्री जो तकनीकी है उसकी जानकारी ले रहे थे। उन्होंने 3D तकनीकी, आप देखिए कि लेंस लगाया, रियलिटी है जो उसको चेक करने की कोशिश की, देखने की कोशिश की। प्रधानमंत्री अभी भी देखिए जो तस्वीरें आ रही हैं, आप दर्शकों को दिखा रही हैं, उनमें एक एक स्टॉल में जा रहे हैं और जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर पहले आकाश अंबानी उनको ब्रीफ कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे स्टॉल में वो मिल रही हैं। तो आप कह सकती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी के लिहाज से तकनीकी किस तरह से उपयोगी हो, और दूसरा वो खुद भी समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा है कि जहां भी इस तरह का कोई भी इवेंट होता है, किसी तकनीकी का इवेंट होता है, किसी, देखिए कल ही प्रधानमंत्री जब गुजरात में थे तो वो किस तरह से कह रहे थे कि देखिए जो वंदे भारत ट्रेन है वो हवाई जहाज का व्यक्ति अब वंदे भारत ट्रेन में बैठेगा, क्योंकि ऑडियो जो है इसमें बहुत कम होता है, डिस्टर्बेंस बहुत कम होता है। इसी तरह से देखिए आज जब इस इवेंट में आए हैं प्रधानमंत्री, तो इसके पहले कि वो मंच पर 5G सेवा लॉन्च करने के पहले सारे स्टॉल में जा रहे हैं, वहां पर जानकारी ले रहे हैं, और कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री मंच पर होंगे तो लॉन्चिंग करेंगे और इसके बाद उनका भाषण भी होगा और इसके बाद बच्चों से बात भी करेंगे। देश के कुछ चुनिंदा शहरों में जो स्कूली बच्चे हैं वहां पर बैठे हैं, तो कैसे तकनीकी को आम आदमी से कनेक्ट करना है, उनको बेहतर तरीके से जानकारी देना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र रुचि लेते हैं। और जो आपको तस्वीरें दर्शकों को, जी न्यूज़ के दर्शकों को दिखा रही हैं, उनमें जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस है, इसके जो अलग अलग जो यहाँ पर स्टॉल बने हुए हैं प्रगति मैदान में, उनकी ये तस्वीरें हैं जिसमें देश के तमाम उद्योग जगत के लोग हैं। खासतौर से आप देखिए तस्वीरों में आपको जो है अंबानी, जो है मुकेश अंबानी नजर आ रहे हैं, उनके बेटे आकाश अंबानी नजर आ रहे हैं, दूसरे जो उद्योगपति हैं वो नजर आ रहे हैं, साथ में केंद्रीय मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव नजर आ रहे हैं। बस अब इंतजार इसी बात का है जब प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे और वो तस्वीरें भी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको इस कार्यक्रम की। वैदेही मेरी सहयोगी मुंबई से हमारे साथ है। वैदेही, आपके साथ भी कुछ लोग हैं। आदित्य, मैं आऊंगी आपके पास फिर से। वैदेही, किस तरह से लोग इसे देख रहे हैं, उनके मन में किस तरह के सवाल हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना उससे ज्यादा जरूरी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होता है आम लोगों को बनाना, तो आप जानिए उनसे। जी बिल्कुल, आज का दिन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और देशवासियों को के लिए जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज पीएम मोदी जो है वो 5G लॉन्च कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस मामले में, कितनी एक्साइटमेंट है? प्रथम आदरणीय देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मनपूर्वक धन्यवाद, जो इतनी अच्छी सुविधा हमें दे रहे हैं। आज लोग जोड़ेंगे जल्द से जल्द, कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों से बातचीत और व्हाट्सअप, ये जो सुविधा है हमें जल्द से जल्द मिलेगी। जो काफ़ी सारी दिक्कतें होती थी, फ़ोन पे बातें करते वक्त नेटवर्क जाता था, लेकिन 5G की वजह से जो है वो टेक्निक अभी काफ़ी हाई हो चुकी है, एक्साइटमेंट है लोगों में, क्या लगता है आपको?
बहुत अच्छा हो गया है। जैसे अभी हम लोग मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करते हैं तो 4G नेटवर्क से बहुत स्लोली डाउनलोड होता है, तो यहाँ से कैसे विद इन सेकेंड्स हम लोग मूवीज़ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ये करे है मोदी जी ने। जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगे, क्योंकि 5G जो काफ़ी जैसे हम वेट कर रहे थे कि 5G कब लॉन्च होगा और अब वो 3 आ गया है और 5G लॉन्च हो रहा है। देखिए 2014 से पहले ही कहा गया था मोदी है तो सब मुमकिन है, तो वो पूरी तरीके से मोदी जी आज भारत को विश्व गुरु की तरफ लेके जा रहे हैं। कोई भी भारत आज किसी भी रूप में पीछे नहीं है। तो मुझे लगता है ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत हर्ष उल्लास का दिन है कि आज भारत के प्रधानमंत्री 5G लॉन्च कर रहे हैं। और मुंबई में जो है वो दिवाली का गिफ्ट होने वाला है 5G, क्योंकि दिवाली तक 5G मुंबई में आ सकता है। क्या कहेंगे, आर्थिक राजधानी है मुंबई। और दिल्ली भी चलते हैं, आदित्य के साथ कुछ बच्चे हैं वहां पर। आदित्य, उनसे बात कीजिए, वो कितने एक्साइटेड हैं, वो इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से देखते हैं, क्या समझ है, और उनके सवाल भी अगर कुछ है तो बताइएगा। एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आपको क्या लगता है, क्या मन में कोई अभी भी 5G को लेके सवाल है कि लग रहा है कि 5G आएगा तो आप लोगों को पढ़ाई में बहुत सुविधा होगी? हाँ, जैसे इंडिया के बाहर भी बहुत सारे देशों में लगा हुआ है, तो वैसे अगर इंडिया में आ जाए तो इंडिया के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये जो पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आती थी ये नेटवर्क को लेकर, 4G को लेकर, तो वो शायद अब नहीं आएगा। अगर 5G लॉन्च होगा तो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और जिनको जो करना होगा वो कर सकते हैं अपना काम। तो 5G बहुत ही अच्छा होगा। अगर कहीं ना कहीं लगता है कि पढ़ाई में सुविधा होगी, क्योंकि अब मैक्सिमम एजुकेशन जो है वो डिजिटल फॉर्म में होगी। यस सर, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मदद होगी 5G के आने से, क्योंकि इससे हमारा एक तो हमारे देश के बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे और ऑनलाइन ही सबसे ज़्यादा चीज़ें आजकल ऑनलाइन हो रही है, तो इसमें हमारी बहुत सारी मदद होगी। जैसे कि अगर वेबसाइट्स वगैरह पे हमें कुछ पढ़ना होता है या फिर कोई ऑनलाइन ऐप है तो उसमें नेट स्लो चलता है, तो इसमें अब हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारा ध्यान नहीं भटकेगा और हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्या लगता है 5G को लेके कोई सवाल है मन में, या 5G आने से किस तरीके की सुविधाएं होंगी, या क्या सवाल रहेंगे? तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जो आईटी जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो रही है, पूरी कंट्री में 5G आ चुका होगा जी। हमारे जो इंडिया है उसमें भी बहुत तरक्की होगी। तो अमित दुबे, आप सुन रहे हैं लगातार जो कई ऐसे बेसिक सवाल भी थे, और हम जब क्योंकि अब ऑनलाइन एजुकेशन में प्रवेश कर चुके हैं कोविड के दौरान, तो ये एक बहुत बेसिक सी चीजें हैं। जब नेटवर्क इशू होता है बच्चों के लिए या फिर दूर दराज पिछड़े इलाकों में जो रहते हैं, ये हर तरह से एक नया आयाम स्थापित करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार क्या होता था कि एक ही फोन होता था एक गांव में और कई सारे बच्चों को पढ़ना होता था और उसमें स्पीड भी नहीं होती थी। अभी क्या है कि इस एक जो 5G की वजह से होगा कि बैंडविड्थ इतनी ज्यादा है कि आप शेयर कर सकते हो बैंडविड्थ, और कई सारी क्लासेस रन हो सकती हैं सिर्फ एक फोन की स्पीड से। तो ये सब पॉसिबल है, उसकी स्क्रीन शेयरिंग करके कई सारे सॉल्यूशंस हैं जिसमें आप एक ही फोन को मल्टीपल स्क्रीन में कन्वर्ट कर देते हो। तो ऑल दिस इज पॉसिबल नाउ, जो पहले नहीं था। पहले बिल्कुल कई बार सिर्फ ऑडियो के थ्रू ही कम्युनिकेट करना पड़ता था जी। और एक्सपीरियंस लेवल पर बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको जिक्र किया आपने AI का या डेटा साइंस का, कि इतना डेटा जनरेट होना है, जब स्पीड बढ़ जाती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल हमेशा रोड का दे रहा था कि ट्रैफिक बढ़ता है तो गाड़ियां बढ़ती हैं, फिर हर तरफ से जो उसके रास्ते में शहर गांव आते हैं सबकी इकोनॉमी बढ़ने लगती है। उसी तरीके से जो स्पीड इंटरनेट पर बढ़ती है तो जहां जहां वो पहुंचेगा, जिस दूर दराज इलाकों में, वहां पे भी बिजनेसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो लोग अपनी चीजें आसानी से लोगों तक बेच सकते हैं, तो ई-कॉमर्स बहुत बढ़ जाता है। और जो डेटा जनरेट होगा उसका एनालिसिस पर IT कंपनीज को भी बहुत फायदा होता है, क्योंकि अगला जो युग है वो डेटा का युग है। इंडस्ट्री 4.0 की बात हम कर रहे हैं या वेब 3.0 की बात कर रहे हैं, वो डेटा ड्रिवन है। कई सारी कंट्रीज की इकोनॉमी डेटा से चलेगी। वो जो डेटा जनरेट होगा अब इतना ज्यादा हो जाएगा। आप एक मान के चलिए, जैसे हम ऑयल जनरेट करते हैं और ऑयल की वैल्यू होती है, उसी तरह से जो हम डेटा जनरेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू है। तो अब डेटा ज्यादा जनरेट होगा, उस डेटा का ज्यादा एनालिटिक होगा और ज्यादा इम्पैक्ट कर पाएगा। और ये काम कैसे करेगा मैं आगे आपसे समझूंगी, क्योंकि ये बात तो तय है कि 5G होम इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से बदल देगा, जैसा कि आप बात कर रहे थे। ब्रह्म प्रकाश दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, वहां की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। PM हर एक चीज को समझते हुए हर एक स्टॉल पर वो जा रहे हैं, सारी जानकारी वो ले रहे हैं।
बिल्कुल पयोधी, देखिए अभी भी प्रधानमंत्री समझ रहे हैं चीज़ों को, जो तस्वीरें आप दर्शकों को दिखा रही हैं हम भी देख पा रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि यहाँ बहुत सारे लोग इस हॉल में जमा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लॉन्च करेंगे 5G सेवा, उसको देखने के लिए, सुनने के लिए। यहाँ इंस्टीट्यूट से भी कुछ लोग आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या समझते हैं। आप लोग मुझे बताइए कि 5G सेवा लॉन्च होने के बाद क्या लगता है, खासतौर से एजुकेशन के लिहाज से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना बदलाव आएगा, आप लोगों को कितना फ़ायदा होगा? जो हाइब्रिड मोड पे क्लासेस चलते हैं उनके लिए अच्छा सा नेटवर्क मिलेगा, और जो क्लाउड एजुकेशन अभी स्टार्ट होने वाला है, जो भी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी उसके लिए भी और अच्छा स्पीड और नेटवर्क अच्छे से मिलेगा, गेनिंग अच्छा हो जाएगा। टीवी पे आप प्रोग्राम अच्छे से और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। जैसे आप कॉलेज से हैं, इंस्टीट्यूट से हैं, आप मुझे बताइए कि दूर दराज के अगर कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उस लिहाज से क्या कह सकते हैं, कितना बेनिफिट? बहुत सारा बेनिफिट है, क्योंकि अभी कोविड के अंदर हम लोगों ने इतना सारा ये किया था, क्लासेस मिस हो रही थी, नेटवर्क नहीं प्रॉपर नहीं मिल रहा था। तो अभी 5G जब लॉन्चिंग होगा तो आपको और बेहतर उसका नेटवर्क मिलेगा, तो अच्छे से एफिशिएंसी जो क्लासेस के अंदर रहेगी वो अच्छे से मिलेगी। मुझे बताइए, आम आदमी के जीवन में छोटी-छोटी चीजें हैं ब्रह्म प्रकाश, आपके पास फिर से मैं आऊंगी। छोटी-छोटी चीजें हैं जिसको लेकर देश के कई इलाके, आप सोचिए, लोगों की बात छोड़िए, कई ऐसे पूरे इलाके थे जो इंटरनेट को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी झेल रहे थे, नेटवर्किंग इश्यूज बहुत ज्यादा थे। तो ये अब एक नया तोहफा है और इसे समझना होगा इसका किस तरह से पूरे भारत में इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी 5G सेवा की शुरुआत करने वाले हैं। 13 शहरों में फिलहाल इसकी होगी शुरुआत, और 2 साल के भीतर तमाम कंपनियों का ये टारगेट है कि पूरे देश में इसकी शुरुआत की जाए। तो ये बड़ा तोहफा दिवाली से पहले मिलने जा रहा है देशवासियों को। और सबसे बड़ी बात है, इसे लेकर जितनी भी इंटरनेट को लेकर और जो तमाम दिक्कतें थी वो सब दूर होने की पूरी संभावना, जिस तरह से एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। पवन दुग्गल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। पवन दुग्गल जी, स्वागत है जी न्यूज पर आपका। आज का दिन बहुत खास होने वाला है। शुरुआत इसी सवाल के साथ, किस तरह से ये आने वाला समय बदलने वाला है? अगर हम जब डिजिटल युग की बात कर रहे थे, आज यहां पर पहुंच चुका है भारत, किस तरह से इसे देखें? मुझे लगता है आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों से भारत के टेक्नोलॉजिकल इतिहास में लिखा जाएगा जी। क्योंकि आज स्वतंत्रता के बाद शायद पहली बार ऐसा मौका आया है कि इस तरह की क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी का आज अनावरण हो रहा है, राष्ट्र के प्रति समर्पण हो रहा है। और ये टेक्नोलॉजी साधारण टेक्नोलॉजी नहीं है, ये वो टेक्नोलॉजी है जो पूरे राष्ट्र को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी केवल आपको फास्ट स्पीड ही नहीं देगी, वो भारत की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर भी बहुत जबरदस्त इजाफा करेगी, लोगों को ज्यादा प्रोडक्टिव बना पाएगी, एफिशिएंट बना पाएगी। ह्यूज क्वांटम्स ऑफ डेटा जो है वो बहुत जल्दी और बहुत कम समय में आप ट्रांसमिट कर पाएंगे। ऑलरेडी भारतवासी अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा फर्टाइल लोग हैं ज्यादा इंटरनेट कंटेंट को जनरेट करने के लिए। तो वो कंटेंट को एक्सेस करने के लिए, ट्रांसमिट करने में भी ये बहुत जबरदस्त मदद करेगी। ऑनलाइन एनवायरनमेंट, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन कॉमर्स, ऑनलाइन गवर्नेंस, ये तमाम सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें बहुत जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है 5G टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि वो कौन से क्षेत्र हैं जहां 5G का जो उपयोग है वो अभी किया जा रहा है, और आने वाले समय में भारत के वो कौन से सेक्टर होंगे जहां पर सबसे ज्यादा इससे मदद मिलेगी? मुझे लगता है भारत के इंटरनेट सेक्टर में तो खैर सबसे ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि इंटरनेट की सेवाएं आज डेटा पर निर्भर होती हैं, और जितना जल्दी डेटा ट्रांसमिट हो पाएगा उतनी जल्दी आपको हाई वैल्यू एडेड सर्विसेज मिल पाएंगी। इसी सेवाओं से आप मेटावर्स का आनंद बहुत आराम से ले पाएंगे, क्योंकि मेटावर्स पर आप डिजिटल अवतार का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास स्पीड्स नहीं होंगी तो आप मेटावर्स का पूरा आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसी के माध्यम से आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर्स हैं उन पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। और अब आप देखिए, धीरे धीरे इस तरह की चीजें होने वाली हैं कि शायद अब आप सिनेमा हॉल पर जाके सिनेमा नहीं देखेंगे, क्योंकि 5G के माध्यम से आप जो लेटेस्ट फिल्म्स हैं बहुत जल्दी डाउनलोड करके उसे देख पाएंगे। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में मैं महसूस करता हूँ कि बहुत जबरदस्त बेनिफिट आने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एप्लीकेशंस हैं उसमें भी जब हम ये टेक्नोलॉजी अपनाएंगे तो हम पाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो निर्णय हैं और जो इंटेलिजेंस है वो आपको जल्दी स्पीड पर आपको अपने निर्णय दे पाएगी। साथ ही साथ इसका असर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अब आप अलग अलग ब्लॉकचेन को एक्सेस करने के लिए फिलहाल वर्तमान नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं जो स्लो हो जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी आपको एक बहुत फास्टर तरीके से ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर पाएगी।
अमित जी, मैं आपके पास आऊंगी। ब्रह्म प्रकाश दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, और कितना इंतजार? बिल्कुल, देखिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तकनीकी की जानकारी ले रहे हैं और अलग अलग ब्लॉक्स में जो स्टॉल बने हैं वहां पर जा रहे हैं। अभी भी हम देख पा रहे हैं कि वो तीसरे स्टॉल में पहुंचे। इसके पहले वो जियो, एयरटेल और बाकी कंपनियों के जो हैं वो स्टॉल उनमें गए हैं। हम आपको बता दें, हमारे साथ यहाँ कुछ लोग भी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आप लोगों से अभी बात कर रहे थे, मुझे बताइए 5G के लिहाज से किन किन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बदलाव आएगा आम आदमी के लिहाज से? आम आदमी के लिहाज से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे इसका फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद में जो एजुकेशन सेक्टर है उस पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे रूरल एरिया हैं जहाँ पे ये सर्विसेज जो नहीं मिल पाती थी, जो बच्चे हैं उन्हें ऑनलाइन क्लासेस रहती थी, उन्हें वो नहीं मिल पाता था। तो 5G के कारण वहाँ पे बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, बिकॉज वहाँ पे की सारे मशीन्स को कनेक्ट करने की, तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। बिल्कुल। और आप मुझे बताइए, आप आगे आइए कि अगर हम दूर दराज इलाकों की बात करें, देश के खास तौर से रूरल इलाकों की बात करें, ग्रामीण इलाकों के, उस लिहाज से ये तकनीकी किस तरह से मददगार है? देखिए, पहले तो डिजिटलाइजेशन इतना, जब से मोदी जी आए हैं तब से डिजिटलाइजेशन में काफ़ी फोकस किया गया है, काफ़ी सारे टावर्स लगाए गए हुए हैं। और 5G से क्या होगा कि हमें उनकी इकोनॉमी है उसका काफ़ी ग्रोथ होगा, वहाँ पे चीज़ें पहुँचने लगेंगी और वो ज़्यादा अवेयर होंगे कि हमारे आसपास के देश में या हमारे देश में क्या चल रहा है। उससे काफ़ी मदद मिलेगी, फार्मिंग सेक्टर में मिलेगी। जैसे कि अभी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो हमें कम ज़मीन पर ज़्यादा उपजाना है, हमें उसके वजह भी काफ़ी मदद पड़ेगी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको भी समझेंगे। अमित दुग्गल भी हमारे साथ हैं। अमित, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि कैसे 5G में स्पेक्ट्रम का जो इस्तेमाल है, अमित, वो कैसे होता है, वो कैसे होगा? देखिए, 5G में 3 लेवल का स्पेक्ट्रम होते हैं। 1 गीगाहर्ट्ज से स्टार्ट होकर 47 गीगाहर्ट्ज तक का है। तो जो स्पीड भी है वो डिपेंड करती है कि किस स्पेक्ट्रम पर ट्यून्ड हो भी। तो डेफिनेटली जो 5G फोन्स होंगे वो तीनों स्पेक्ट्रम के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जो आपका फोन होगा वो आपको बदलना पड़ेगा, नया फोन लेना पड़ेगा जो 5G स्पेक्ट्रम रिसीव कर सके। हाँ, 5G का एक स्पेक्ट्रम वो होता है जो सेम स्पेक्ट्रम है जो 4G वाला है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी तक हम गीगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसीज थी 1 गीगाहर्ट्ज 2 गीगाहर्ट्ज पर वर्क करते थे, अभी 47 गीगाहर्ट्ज तक हम लेके जाते हैं 5G पर। तो इसमें जो लेटेंसी है बहुत कम हो जाती है और जो एरियाज ऑफ कवरेज है वो बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, तो ज्यादा लोगों को सर्विस दे सकते हो। अभी क्या होता था, एक टावर एक बहुत बड़े एरिया को सर्विस देता है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ जो शेयरिंग है बैंडविड्थ की वो बहुत ज्यादा लोगों पर है। अब चूंकि वो एरिया छोटा हो जाता है तो जो शेयरिंग है बैंडविड्थ वो कम लोगों तक होगी, तो स्पीड बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो चेंज होता है। और इसमें एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा, जो लोकेशन बेस्ड सर्विसेज है, कि आप किसी के लोकेशन को ट्रैक करने के लिए अभी जीपीएस पर डिपेंडेंट होते थे, 5G में बहुत आसान हो जाए। जैसे हम टावर लोकेशन जिसको हम बोलते हैं, तो वो एक बड़े एरिया में आपकी लोकेशन बताती है, इसमें बहुत प्रिसाइज लोकेशन भी बता सकती है, बहुत जो कि बिल्कुल जीपीएस जैसी ही होगी, तो उतना एक्यूरेट होगा। तो जो लोकेशन बेस्ड सर्विसेज है कि आप कहाँ हो वहां आपको सर्विस मिल जाए, हेल्थ आपकी सर्विसेज तुरंत पहुंच जाए आप तक, या डिजास्टर मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाए, वो बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा इसके बाद 5G के बाद। और भी बहुत सारे दूरगामी जो चीजें हैं हमें समझना होगी, क्योंकि 5G का जो इन्वेस्टमेंट है पिछले 3-4 साल पहले ही हो गया था। तो हो क्या गया था कि कंपनीज ये मान के चल रही थी कि 5G आ रहा है, तो जो 4G सर्विसेज हैं या जो 3G जो मेंटेनेंस था वो बड़ा वीक हो गया था। तो लोग कंप्लेन करने लगे थे कि 3G पर स्पीड नहीं मिल रही है या 4G पर स्पीड नहीं मिल रही है, कॉल ड्रॉप बहुत हो रहा है, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट था सारा हार्डवेयर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो 5G की ओर होने लगा था। हाँ, लॉन्च नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऑफकोर्स बीच में कोविड आया और वो सारी चीजें रुक गई। अब वो जो दिक्कतें थी कॉल ड्रॉपिंग स्पीड की, वो भी खत्म होंगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 5G पर हुआ था। तो 5G अब लॉन्च होने के बाद जो लोग भी 5G में मूव करेंगे उनको एकदम से चेंज देखने को मिलेगा, जो शायद पहले वो कंप्लेन कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। पवन जी, सबसे बड़ी बात ये अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि क्लाउड सेवाएं हैं, और जैसे मल्टी लेयर क्लाउड गेमिंग है, और इसी के साथ रियल टाइम वीडियो चैट है, ये सारे अब ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं रह गई है। हम जब इन्हें आईटी सेक्टर की बात करते हैं या हम और भी तमाम सेक्टर्स की बात करते हैं तो ये अनिवार्यता बन गया है। तो इसे लेकर एक बहुत ज्यादा इन सेक्टर्स में मदद मिलेगी और ये बहुत कम समय में सफल होने वाला स्टेप होगा। अमित जी,
ठीक है, दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर से हम उनका रुख करेंगे। ब्रह्म प्रकाश दुबे लगातार क्योंकि इस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं, हर एक जानकारी वो हम तक पहुंचा रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश, जिस तरह से बातें की जा रही थी ना कि अब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लोगों के आने भी शुरू हो गए हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सभी एक्सपर्ट से ले, लेकिन इसके प्राइस को लेकर, इसकी प्राइसिंग को लेकर भी लोगों के मन में सवाल है कि ये इतना महंगा ना हो कि जो इस तक लोग पहुंच ना पाए, रीच ना हो पाए। लेकिन एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि जिस तरह से जब बाकी जनरेशंस आई थी, 4G की बात हम कर रहे थे, उसको भी सरकार ने अफोर्डेबल बनाया, तो ये भी आगे चलकर होगा। बिल्कुल बिल्कुल पयोधी, देखिए दो चीज़ें समझिए। एक तो अगर हम तकनीक के लिहाज से बात करें तो देखिए 90 के दशक में जब 1.5 घंटे लगते थे 3 GB की यदि आप कोई वीडियो या मूवी डाउनलोड करते हैं, आज इसमें 5G में सिर्फ आपको 30 सेकंड लगेंगे 3 GB की मूवी डाउनलोड करने में। तो एक तो ये तकनीकी बदलाव। दूसरा जो आप कह रही हैं कि किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग चूँकि आए हैं प्रधानमंत्री को यहाँ पर सुनने के लिए, अलग से बात करते हैं कि चीज़ें कैसे बदलने वाली हैं। आप आइए, आप लोग बात कर रहे थे मुझे ये बताइए कि खासतौर से अब जब ये लॉन्चिंग होने जा रही है 5G तकनीकी, तो बदलाव के लिहाज से बात करें, आम आदमी के लिहाज से, तो ये किस तरह से बदलाव O2T प्लेटफॉर्म से, IT सेक्टर से, इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। जो प्रोजेक्ट्स है वो इमीडिएटली जाएंगे। देन एजुकेशन सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, इसमें इम्पैक्ट होगा। और ये जो चीज़ें वो धीरे धीरे, लेकिन अगर जो लोग की बात करें, आपको लगता है कि अगर 5G का रेट ज़्यादा होगा तो लोग लेना पसंद करेंगे? कुछ प्लान निकाला था, जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने जो स्ट्रेटेजी रखेगी, इसमें भी कंपनीज में स्ट्रेटेजी रखेंगे क्योंकि कंपटीशन है, एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, इनमें कंपटीशन लगेगा तो डेफिनेटली ये चीज़ भी धीरे धीरे जो आम जनता है उनको भी। इसमें जैसे कि गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर दिया तो 5G की जो प्लान्स रहेंगी वो बराबर कंट्रोल में रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें यूज़ करना शुरू करेंगे। पयोधी, दो चीज़ें हैं जो अभी हम कुछ देर पहले और एक्सपर्ट से जान रहे थे। उनका ये कहना था कि देखिए 5G ज़्यादा महंगा नहीं होगा, क्योंकि यदि महंगा होगा तो लोग 4G से 5G पर नहीं जाएंगे। लिहाजा कंपनियां इस लिहाज से रेट रखेंगी ताकि लोगों पर ज़्यादा बोझ भी ना पड़े। और चूंकि कंपटीशन भी है, आपको अगर यदि आप ज़्यादा महंगा करते हैं तो बगल में आपका कॉम्पिटिटर भी है, वो भी 5G सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो इतने ज़्यादा रेट नहीं होंगे 5G सर्विस के, जो एक्सपर्ट्स हमें बता रहे थे। क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा रेट होंगे तो आम आदमी शायद ही अभी शिफ्ट हो। लिहाजा आप जो कंपनियां रेट रखेंगी वो इस लिहाज से रखेंगी, क्योंकि अभी तो पहले फेज में बड़े शहरों में ये लॉन्चिंग है और इसके बाद आगे भारत के बाकी जो छोटे शहर हैं, 2 टियर शहर हैं और ग्रामीण इलाके हैं, उनमें अगले 2 साल में 5G सेवा जाएगी। तो जैसे देखिए शुरुआत, अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, सारी जानकारी वो बता रहे थे। तमाम जो हमारे दर्शकों के सवाल हैं वो उनका जवाब भी दे रहे थे। और अमित दुबे, अभी हम बात कर रहे थे इस बात पर कि सवाल आया एक दर्शक का कि इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, अगर ज्यादा होगी तो ये अफोर्डेबल होगा नहीं होगा सबके लिए। लेकिन इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जब 2 साल का वक्त कंपनियां लेंगी इस ट्रायल के बाद से, तो इसे आसान बनाया जाएगा, इसकी प्राइसिंग वो होगी ताकि सब तक ये पहुंच सके। ये मेरा भी मानना यही है कि प्राइसिंग उसी ब्रैकेट में होगी जिस ब्रैकेट में आप 4G ले रहे थे। हाँ, डेटा आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि अभी हम जो प्राइसिंग होती है वो कितना डेटा डाउनलोड करते हैं उस बेस पर होती है। लेकिन अब आप हमारा यूजेस बढ़ जाएगा, उस वजह से ऑन एन एवरेज हमारा बिल थोड़ा सा 20-25% बढ़ सकता है। लेकिन जो प्राइसिंग होगी पर GB डेटा डाउनलोड की वो कम होगी, 4G के रिस्पेक्ट में कम होगी, वो बढ़ेगी नहीं। लेकिन हाँ, बिल एवरेज बढ़ेगा तो जो बिजनेस कंपनीज है उनको फायदा ही होगा क्योंकि लोग यूज ज्यादा करेंगे। यही एक तरीका होता है क्योंकि अपग्रेड करते हैं टेक्नोलॉजी। जैसे अभी कोई फोन लॉन्च होता है नया, तो उसका भी जो प्राइस होता है एकदम से ऐसे नहीं बढ़ाया जाता, वो उसी रेंज में रखा जाता है, जबकि उसमें बेटर सर्विसेज मिलती हैं, उसमें बेटर फीचर्स होते हैं। सेम मेरे ख्याल से नेटवर्क टेक्नोलॉजी के लिए भी है, क्योंकि बेटर एक्सपीरियंस मिले यूजर को, वो ज्यादा यूज करे, ये चाहते हैं कोई भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो मेरे ख्याल से उस पर और इस तरह की सर्विसेज आ जाएंगी कि ओवरऑल आपका शायद कंजम्पशन बढ़ जाए, लेकिन जो बिल पर मंथ वाला था वो यदि आप उतना यूज करते हैं तो वो नहीं बढ़े, उतना तेजी से नहीं बढ़े। अच्छा, सवाल ये भी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि 5G सुविधा लेने के लिए क्या नया फोन लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपको नया फोन लेना ही पड़ेगा क्योंकि जो 5G मॉडेम्स हैं या जो 5G स्पेक्ट्रम है वो 4G स्पेक्ट्रम से अलग है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 40-50 गीगाहर्ट्ज पर जाते हैं जी। 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 7 गीगाहर्ट्ज का बैंड है, फिर 47 गीगाहर्ट्ज तक का बैंड है। ये जो बैंड है ये हमारे मॉडेम पर नहीं फ्रीक्वेंसी कर सकते और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो अलग है।
इस वजह से फोन तो अपग्रेड करना पड़ेगा आपको और फोन नया लेना पड़ेगा। जो 5G केपेबल फोन्स हैं, 5G अभी ऑलरेडी आ गए मार्केट में। ऑलरेडी जो लेटेस्ट फोन्स हैं वो सारे 5G इनेबल्ड ही होते हैं। कई लोगों ने वो फोन ले भी लिए हैं लेकिन वो 5G सर्विसेज यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो 5G नेटवर्क नहीं था। तो मेरे ख्याल से काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जो लेटेस्ट फोन्स हैं वो 5G इनेबल्ड हैं ऑलरेडी। एक और चीज मैं चाहती हूँ आपसे समझना, क्या 5G आने के बाद 4G खत्म हो जाएगा? क्योंकि ये तो कहा गया कि सारी जनरेशन 1G 2G 3G 4G को मिलाकर ये 5G बना है। 4G एकदम से खत्म नहीं होगा, एकदम से कोई भी नेटवर्क खत्म इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो उसका एक्सपेंशन है वो स्लोली होता है। 2 साल का पूरा होराइजन है। जहां पर 4G है वहां पर 5G जाने में भी 2 साल तक भी लग सकता है जो दूरदराज के इलाके। 4G एकदम से कंपैटिबिलिटी कभी भी खत्म नहीं होगी। 3G भी रहेगा, 3G 4G, लेकिन वो साइमल्टेनियसली कि उसका यूजेस कम होता जाता है तो फिर वो ऑब्सोलीट हो जाती है टेक्नोलॉजी और उसको हटा दिया जाता है, उसका मेंटेनेंस नहीं किया जाता। तो उस वजह से लोग धीरे धीरे अपग्रेड ही कर लेते हैं अपने आप को। ये एक स्लो ट्रांजिशन प्रोसेस होगा, एकदम से खत्म नहीं होगा। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं कि 4G फोन वर्क नहीं करेगा या 3G नहीं वर्क करेगा। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।